हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 1 है द रेनबो। रेनबो मीन्स होता है बच्चों इंद्रधनुष। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे इंद्रधनुष का चित्र दिया गया है। तो आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा, है ना। कब बनता है ये बच्चों? ये बनता है बारिश के बाद में। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका जो लेसन 1 है द रेनबो, इसके पार्ट को पढ़ लेते हैं, लेसन को, और उसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेंजा दिया गया है, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स यानी होता है बच्चों नाव, सेल सेल यानी होता है बच्चों मतलब ये जो जहाज चलना, पानी में चलना, उसको सेल बोलते हैं। ऑन द रिवर्स, ऑन यानी होता है पर, द रिवर्स यानी कि नावें, रिवर यानी होता है नदियाँ, नावें जो है नदियों पर चलती हैं या नदियों में चलती हैं। आपने देखा होगा नदी के ऊपर ही चलती है ना, इसलिए यहाँ पे हमने ऑन का यूज किया है। नावें नदियों पर चलती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज। शिप्स यानी होता है बच्चों जहाज, सेल यानी चलना, ऑन द सी, सी यानी समुद्र, सीज यानी समुद्र, यानी कि जो जहाज होते हैं वह समुद्र पर चलते हैं। ठीक है। बट यानी होता है लेकिन। क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी होता है बच्चों बादल। डेट सेल एक्रॉस द स्काई। एक्रॉस यानी होता है बच्चों एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है। एक्रॉस यानी होता है एक ओर से दूसरी ओर या एक तरफ से दूसरी तरफ। द स्काई, स्काई यानी होता है बच्चों आकाश। लेकिन जो बादल हैं वह एक तरफ से दूसरी ओर चलते हैं। आर पीटियर फार देन दीज, यानी कि ये बहुत अधिक आकर्षक लगते हैं, यह इनसे बहुत अधिक आकर्षक लगते हैं। इनसे, ये जो नाव है और ये जहाज है, इनसे ज़्यादा सुंदर, आकर्षक यानी प्रीटियर यानी होता है बच्चों, प्रीटी यानी सुंदर और प्रीटियर इसकी डिग्री होती है। तो ये यानी कि इससे भी ज़्यादा सुंदर, यानी कि इनसे भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कौन? ये यानी कि ये जो बादल हैं वह ये जो नाव, बोट और जो शिप है उनसे भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अब है देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर, यानी कि यहाँ पर नदियों के ऊपर पुल हैं। ठीक है। ब्रिजेस यानी होता है बच्चों पुल, ऑन द रिवर्स, रिवर्स यानी होती हैं नदियाँ। ठीक है। हैज प्रीटी हैज यू प्लीज, यह उतने ही सुंदर हैं जैसा कि तुम इनको देखते हो या इनको देखकर आप खुश होते हो, यह उतने ही सुंदर लगते हैं। कौन? ब्रिज, ब्रिज यानी पुल। बट यानी लेकिन। द बो यानी होता है धनुष। ठीक है बच्चों। रेनबो यानी होता है इंद्रधनुष और बो यानी होता है धनुष। बट द बो डेट ब्रिजेस हेवन, हेवन यानी होता है स्वर्ग। ठीक है। बट यानी लेकिन, किंतु इंद्रधनुष, मतलब बो यानी इंद्रधनुष, इसकी बात हो रही है, ये वाले इंद्रधनुष की, धनुष की बात हो रही है। बट द इंद्रधनुष जो कि ब्रिजेस, ब्रिजेस यानी होता है बच्चों पुल या सेतु, हेवन एंड ओवरटॉप्स द ट्री, जो कि जो स्वर्ग और जो ओवरटॉप द ट्री, ओवरटॉप यानी होता है शिखर, जो पेड़ों का जो ऊपरी शिखर होता है, यानी उनको ये कौन जोड़ता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो कि स्वर्ग और पेड़ों के शिखर को सेतु के समान जोड़ता है। ठीक है। कौन जोड़ता है? इंद्रधनुष जो है ये स्वर्ग और पेड़ों के जो शिखर हैं उनको किस सेतु यानी पुल के समान जोड़ता है। ठीक है। सेतु यानी पुल भी होता है। जो ये दिया है ब्रिजेस, ब्रिजेस यानी पुल भी होता है और सेतु भी होता है।
फिर है एंड यानी और, बिल्ड्स ए रोड, और बिल्ड्स यानी होता है बनाता है या बनाना, एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और यह रोड बनाता है, सड़क बनाता है, फ्रॉम कहाँ से, अर्थ यानी पृथ्वी, टू स्काई यानी आसमान तक, और यह पृथ्वी से आसमान तक सड़क बनाता है। फिर नेक्स्ट है इज प्रीटियर फार देन दीज, ठीक है, इन सभी से, और जो यह है क्या है, जो यह इन सभी से ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप इसका हिंदी अर्थ कर सकते हो। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।